नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज का चलचित्र हमारे लिए अत्यंत विशेष चलचित्र होने वाला है, क्योंकि आज तक हमारी वाहिनी पर हमने अनेक प्राचीन मंदिर देखे हुए हैं, किंतु कोई भी गुफाएं हमने हमारी वाहिनी पर देखी नहीं थी। तो ऐसी ही एक सुंदर गुफा देखने के लिए हम आए हैं। महाराष्ट्र में दापोली से केवल 25-30 किलोमीटर पर होने वाली पन्हाळे काजी गुफाएं देखने के लिए हम आए हैं। तो आइए गुफाएं देखने का आरंभ करते हैं। गुफाएं देखते देखते मैं आपको उसकी जानकारी भी देता चलूंगा। आइए, यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। 28 गुफाएं एक ही पंक्ति में है। एक ही गुफा है 29वीं, जो ऊपर पर्वत पे है। इस गुफा के संकुल में हमें बौद्ध गुफाएं देखने के लिए मिलती है, नाथपंथी कुछ शिल्प होने वाले कुछ शिल्प देखने के लिए मिलते हैं, तथा कुछ हिंदू देव देवताओं के शिल्प होने वाली गुफाएं भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी जो पटल पर आप देख रहे हैं, यहाँ की क्रमांक 1 की गुफा है, जो बौद्ध गुफा है। चलिए अंदर चलते हैं और बौद्ध गुफा में क्या है वो देखते हैं। आइए, पहले गुफा का ये सामने का दृश्य है। हमें ऐसी प्रवेश करते ही हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये मुख्य गुफा का प्रवेश द्वार है और इसके दाहिनी बाजू में हमें एक छोटा सा दालन बनाया हुआ दिखाई देता है। इस दालन में अंदर जाके हम देखेंगे तो अंदर आसन व्यवस्था की गई है और सामने ध्यान करने के लिए एक स्थान बनाया गया है। और वो छोड़ के अंदर गुफा में कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं पटल पर ये छोटा सा दालन है। जैसे ही हम गुफा में थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हमें मुख्य द्वार के बाई बाजू में एक बौद्ध शिल्प बनाया हुआ दिखाई देता है। आप अभी पटल पर देख सकते हैं, ये 7 जो है वो बुद्ध के शिल्प है। ऐसे कुछ शिल्प और बाहर गुफाओं के बाहर हमें अनेक स्तूप दिखाई देते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि ये बौद्ध गुफाएं हैं और ये बौद्ध गुफाओं के लक्षण हमें अनेक स्थानों में इस गुफाओं की पंक्ति में देखने के लिए मिलते हैं। इन गुफाओं के सामने भी ऐसे कुछ शिल्प पड़े हुए जीर्ण अवस्था में हमें देखने के लिए मिलती है। यदि आपको ऐसे शिल्पों के विषय में कुछ अधिक जानकारी रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। इसके बाजू वाले द्वार से हम अंदर जाएंगे तो अंदर एक ध्यान के लिए स्थान बनाया गया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। नैसर्गिक रूप से जो पाषाण होता है उसमें पाषाण निकाल कर ये सारी गुफाएं बनाई गई है, इसलिए इसे गुफा बोलते हैं। तो आइए हम अभी दूसरी गुफा में जाते हैं। यहाँ पर एक इतिहास पुरातत्व विभाग के द्वारा फलक लगाया गया है और उसके पीछे भी एक फलक दिखाई आपको देता रहेगा। ये फलक दर्शाता है कि इसके इन गुफाओं के सामने ही कुड़जाई नदी बहती है और वो कुड़जाई नदी में अनेक मगरमच्छ होते हैं। तो ये मगरमच्छों से सावधान रहिए, ऐसा दर्शाने के लिए ये फलक यहाँ पर लगाया गया है। यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो उन मगरमच्छों से सावधान रहिए। इन 28 गुफाएं देखने के लिए उनके सामने से हम जब चलते हैं तो यहाँ का वातावरण अत्यंत निसर्गरम्य होता है। सामने आप देख सकते हैं आम के अनेक वृक्ष आपको दिखाई देंगे। उसके पीछे उसके बाजू में ही कुड़जाई नदी बहती है, तो ये नदी, उसके बाजू में आमराई या आम के बड़े वृक्ष और उसके सामने गुफाएं। हम अभी माध्याह्न समय में यहाँ पर आए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी छाव यहाँ पर है और अत्यंत सुंदर लगता है यहाँ से चलने के लिए भी। अभी हम दूसरी गुफा के सामने आ गए हैं। आप बाई बाजू में देख सकते हैं यहाँ पर एक देव कोष्टक बनाया गया है, उसको एक शिखर भी है। अभी उसमें कोई मूर्ति नहीं है, किंतु सुंदर देव कोष्टक है। और ऊपर से आप देख सकते हैं ये पूरा पाषाण है और पाषाण को तराश कर ये नीचे वाली गुफाएं यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर 3 द्वार हमें दिखाई देते हैं दूसरी गुफा को। तीनों दालनों के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। एक विशेषता यह है कि कोई भी दालन में हम यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो अंदर जो गुफा से या पाषाण से पानी आएगा उसको ड्रेन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए अत्यंत सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। अभी आप पटल पर जो देख रहे हैं वो पानी जाने के लिए मार्ग गुफा के बाहर बनाया गया है और ऐसा ही पानी जाने के लिए मार्ग गुफा के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलता है। और ये ड्रेनेज की व्यवस्था, उस कालावधि की ड्रेनेज की व्यवस्था हर एक दालन में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। ये यहाँ की एक विशेषता है जो हमें देखने के लिए मिली। अभी मैं आपको दूसरी विशेषता दिखाता हूँ। ऐसे गड्ढे आपको अनेक गुफाओं के बाहर देखने के लिए मिलेंगे। प्राचीन कालावधि में इन गड्ढों का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता था, ऐसा लोग बोलते हैं। दूसरी गुफा के बाहर हमें ऐसे अनेक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये जीर्ण हुए हैं, किंतु अनेक सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इस शिल्प के दाहिनी बाजू में यदि आप देखेंगे तो हमें कुछ स्तूप यहाँ पर देखने के लिए मिले, जो बौद्ध स्तूप होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम भी बनाया गया है, इसे लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। इसका अर्थ मुझे पता नहीं है, किंतु यदि आपको पता रहेगा ये लॉकिंग सिस्टम क्या रहती है, शिल्प की किस बात का दर्शक है,
तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। इसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ये बौद्ध स्तूप हमें अनेक देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी गुफा के तीसरे दालन में हमें कुछ शिल्प रखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर चमगादड़ों का दुर्गंध आ रहा है, इसलिए हम अधिक अंदर नहीं जा सकते, किंतु आपको एक भग्न अवस्था में शिल्प सामने दिखाई देता रहेगा। और बाहर के भाग में भी हमें अनेक टूटे फूटे जीर्ण हुए शिल्प दिखाई देते हैं। संभवतः यह है कि ये सारे सामने पड़े रहेंगे नदी में, वहां से उठाकर लेके आए रहेंगे। आप नंदी महाराज देख सकते हैं यहाँ पर, और अनेक प्रकार के शिल्प हमें इस दूसरे गुफा के तीसरे दालन में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अगली गुफा में जाते हैं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये दूसरी गुफा है। इसके बाजू में ही तीसरी गुफा हमें देखने के लिए मिलती है, जिसको भी 3 दालन हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ की बहुत सी गुफाएं रिक्त है, उनमें कुछ भी नहीं है, शिल्प नहीं है। तो मैं आपको तब तक इसकी कथा बताता हूँ। लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन गुफाओं का खनन हुआ था या निर्मित बनाई गई थी। बाद में इसके सामने जो कुड़जाई नदी बहती है, उस नदी को बाढ़ आया था और उस बाढ़ में सारी मिट्टी इन गुफाओं में भर गई थी। ईस्वी सन 1972 के आसपास यहाँ के किसान को खेती करते हुए समय उसमें एक ताम्रपट मिल गया था, और उस ताम्रपट में इन गुफाओं का उल्लेख मिला था। तो पुणे के डेक्कन कॉलेज ने उन ताम्रपटों का अभ्यास किया था, और 1972 के बाद में 1980 के आसपास इस गुफाओं का उत्खनन चालू हो गया, और वहां से पूरी मिट्टी निकाल दी गई बाहर, और ये गुफाएं दर्शकों के लिए देखने के लिए खुली कर दी गई। तो ये इतिहास है इन गुफाओं का। तो 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये इन गुफाओं की निर्मित हुई थी। यहाँ पर हमें एक शिल्प देखने के लिए मिला, चंडिका देवी जैसा शिल्प हमें ये लग रहा था, किंतु कुछ लोग बोलते हैं कि ये बौद्ध शिल्प है, और बौद्ध समाज की कुछ देवताओं का शिल्प ये है, देवता का शिल्प है, ऐसा बौद्ध लोग बोलते हैं। यदि आपको इस शिल्प के विषय में अधिक जानकारी रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। अभी हमने जो शिल्प देखा था वो इस दालन में था, उसके बाजू में ही दूसरी गुफा है, लेकिन इस गुफा के अंदर कुछ भी शिल्प कला नहीं है। ये गुफा के सामने हमें स्तूप दिखाई देता है, खड़ा हुआ स्तूप आपको दिखाई देता रहेगा। जहां जहां पर बौद्ध गुफाएं होती है वहां पर यह ऐसे स्तूप दिखाई देना ये सामान्य बात है। ये लक्षण होते हैं कि ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, और ऐसे अनेक स्तूप हमें यहाँ इस परिसर में देखने के लिए मिलते हैं। इस तीसरी गुफा के अंदर हमें आसन व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। जो हमने औषधि के छोटे छोटे गड्ढे देखे थे, वो वैसे गड्ढे भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर और एक हमें गोल दिखाई दिया, गोल भाग दिखाई दिया। वो गोल भाग किस बात के लिए हमें पता नहीं है, किंतु एक गोलाकार हमें यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिला। और पानी की जो व्यवस्था होती है, वो पानी की व्यवस्था भी हमें सारे दालनों में, लगभग सारे गुफाओं में देखने के लिए मिलती है। यहाँ के एक दालन के बाहर हमें ये शयन व्यवस्था देखने के लिए मिली। आप देख सकते हैं ये शयन व्यवस्था है, एक तकिया के जैसा एक भाग बनाया गया है, और शयन व्यवस्था गुफा के दालन के बाहर हमें देखने के लिए मिली। अगली जो गुफा है वो नाथ संप्रदाय की गुफा है। यहाँ के द्वार के आजू बाजू में, दोनों बाजू में हमें नाथ संप्रदाय के कुछ शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। जो अभी आपको पटल पर दिख रहे हैं ये नाथ संप्रदाय के शिल्प है। एक एक करके आप शिल्प देख लीजिए, इनमें से हम कुछ चिन्हित कर सकते हैं, बाकी जीर्ण हुए इसलिए चिन्हित नहीं कर सकते, या हमारे अज्ञान के कारण चिन्हित नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेटी बजाता हुआ एक शिल्प हमें नीचे दिखाई देता है। मध्य में कुछ शिल्प है, एक बाजू में ये 1 2 3 4 5 6 शिल्प है, ये पेटी बजाता हुआ शिल्प है। और वैसे ही शिल्प हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। 6 शिल्प हमें दाहिनी बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे नीचे हमें हाथ में वीणा या सितार धारण किया हुआ एक शिल्प देखने के लिए मिलता है। एक भगवान गौतम बुद्ध या नाथ संप्रदाय के कोई रहेंगे। ऐसे 6 शिल्प हमें इस प्रवेश द्वार के आजू बाजू में देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के शिल्प है। यदि इन शिल्पों के विषय में आपको कुछ अधिक जानकारी रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपको प्रार्थना है। इस दालन के अंदर सामने ही हमें कुछ शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। अभी ये जीर्ण हुए थोड़े से शिल्प, किंतु आसन व्यवस्था सामने दिखाई देती है, और उसके पीछे हमें एक बड़े आकार का शिल्प दिखाई देता है। अभी ये थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे शिल्प इस गुफा में पाषाण तराश कर बनाए गए थे। थोड़ा सा जूम करके भी आप देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे शिल्प हमें पाषाण में तराश कर बनाए गए गुफा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगली गुफा में सामने हमें
प्रवेश द्वार के ऊपर ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की हुई दिखाई देती है। ये ललाट बिंब में गणेश जी है। जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो बाई बाजू में हमें एक विशेष व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। ऐसा लगता है कि पानी जमा करने के लिए ये व्यवस्था रहेगी यहाँ पर, और उसके सामने बैठने की आसन व्यवस्था बनाई गई है। इस दालन के अंदर हम यदि जाएंगे तो अंदर ध्यान करने के लिए एक स्थान बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पीछे एक छोटा कप्पा बनाया गया है, सामान रखने के लिए स्थान बनाया गया है, और एक ध्यान करने का स्थान। ऐसा लगता है कि कोई योगी इस दालन में बैठते रहेंगे ध्यान करने के लिए, और उनके स्नान की व्यवस्था यहाँ पर बाहर दालन के बाहर की गई रहेगी, ऐसा हमें लगता है। इस स्नान व्यवस्था या जल व्यवस्था के सामने ही हमें एक गणेश जी का प्राचीन शिल्प देखने के लिए मिलता है। अभी ये गणेश जी का शिल्प थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु गणेश जी का सुंदर प्राचीन शिल्प हमें इस गुफा में देखने के लिए मिलता है। चलते चलते आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया चलचित्र को लाइक कर दीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी अवश्य कर दीजिए। आपकी टिप्पणियां ऐसे भारत का सौंदर्य और वैभव जो है अधिकाधिक लोगों के पास पहुंचाने में ऑटोमेटिकली मदद करता है, तो टिप्पणी अवश्य कर दीजिए। यदि हमारे वाहिनी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलते चलते हम अभी अगली गुफा के सामने आए हैं। आप देख सकते हैं सामने एक देव कोष्ठक बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। उसको सुंदर शिखर बनाया गया है, ये पाषाण में बनाया हुआ है पूरा। कहीं और गिर गया रहेगा या नदी के पात्र में मिला रहेगा, वहां से उठाकर यहाँ पर लाके रखा है, ऐसा हमें लग रहा है। एक गुफा से दूसरे गुफा को जाने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग अत्यंत निसर्गरम्य है। यहाँ पर चलने में भी अत्यंत आनंद मिलता है, इतना निसर्गरम्य ये परिसर है। मैं आपको सारी गुफाएं दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि समय हमें बचाना है। सारी गुफाएं दिखाने के लिए बहुत समय लगेगा और आप इतना लंबा चलचित्र देख नहीं सकेंगे, इसलिए कुछ सैंपल्स उसमें से कुछ नमूने आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप पटल पर ये सुंदर शिल्प देख लीजिए। बड़े आकार के दो शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप पटल पर देख सकते हैं शेषशाही विष्णु का सुंदर शिल्प लक्ष्मी माता के साथ में दिखाई देता है, और यहाँ पर एक आयताकृति बनाई गई है। यहाँ पर बड़े आकार का शेषशाही विष्णु का शिल्प बनाया रहेगा। अभी वो जीर्ण हुआ है या बनाने का रह गया रहेगा, किंतु सुंदर शिल्प हमें शेषशाही विष्णु के यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा सुंदर नक्शीकाम भग्न अवस्था में हमें इस परिसर में अनेक स्थानों पर देखने के लिए मिलता है। आगे वाली गुफा को इतिहास पुरातत्व विभाग ने द्वार बनाकर उसको ताला लगा दिया है। उसमें कुछ अंदर पुराने शिल्प उन्होंने रखे रहेंगे, पता नहीं है, किंतु ताला लगाकर ये बंद कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुड़जाई नदी आप देख सकते हैं। ये कुड़जाई नदी में मार्च अप्रैल महीने में भी इतना पानी बचा हुआ रहता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना निसर्गरम्य ये वातावरण रहेगा। ये पूरी कुड़जाई नदी है और इसी में मगरमच्छ रहते हैं, ऐसा इतिहास पुरातत्व विभाग का या प्रशासन का कहना है। मैंने ऐसा सुना है कि इनमें से किसी गुफा में कैलाश मंदिर भी है, जो अजंता में आप देखते हैं वैसे ही कैलाश मंदिर यहाँ पर पाषाण में गुफा में बनाया गया है। देखते हैं कि कौन सी गुफा में हमें वो देखने के लिए मिलता है। संभवतः है कि इसी गुफा में हमें वो कैलाश मंदिर देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं। ये यहाँ का पहला दालन है। पहले दालन में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये भी रिक्त दालन है। हमें वो औषधि के गड्ढे दिखाई देते हैं, पानी की व्यवस्था इसमें बनाई हुई दिखाई देती है, आसन व्यवस्था है। दालन के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो अंदर कुछ शिल्प नहीं है, पानी की व्यवस्था अंदर भी हमें देखने के लिए मिलती है, किंतु ये दालन हमें रिक्त दिखाई देता है। इसके बाजू वाला जो दालन है उसमें कुछ अच्छा शिल्प काम हमें देखने के लिए मिल रहा है। आइए उस बाजू में अंदर जाकर देखते हैं कि यही कैलाश मंदिर है क्या। इस दूसरे दालन के सामने हमें बड़े आकार का पाषाण पड़ा हुआ दिखाई देता है। संभवतः है कि ये ऊपर यहीं से कहीं से आके नीचे गिरा है, क्योंकि बाढ़ में, नदी के बाढ़ में ये पूरा नुकसान हुआ था इस गुफाओं का, तो ऊपर से नीचे ये आके गिरा रहेगा। आइए इसके पीछे जाके पीछे का दालन देखते हैं, और यही संभवतः है कि यही कैलाश मंदिर है। और जैसे हम सामने जाते हैं तो हमें इसके स्तंभ दिखाई देते हैं, प्रवेश द्वार के स्तंभ, और ये देखकर ही हमें पता चलता है कि यही कैलाश मंदिर है। जी हाँ, यही कैलाश मंदिर है यहाँ का, जो अत्यंत दर्शनीय है। आप बस देखते रहिए क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें गजपट्टा देखने के लिए मिलता है, हाथियों की मालिका देखने के लिए मिलती है, कुछ युद्ध प्रसंग भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हाथी और गेंडे का युद्ध चल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी एक शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें धनुष्य बाण हाथ में लेके एक महिला
सिंह को या शेर को मार रही है, ऐसा भी एक शिल्प देखने के लिए मिलता है। कुछ युद्ध प्रसंग भी देखने के लिए मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, विविध प्रकार के शिल्प, घोड़े, हाथी, गेंडे, युद्ध प्रसंग, ऐसे विविध प्रकार के शिल्प मंदिर में दाहिनी बाजू में अभी हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये महिला का शिल्प है जो हाथ में धनुष्य बाण लेके शेर से लड़ाई कर रही है या सिंह को मार रही है, ऐसा शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे विविध प्रकार के शिल्प हमें इस मंदिर के दाहिनी बाजू में नीचे दिखाई देते हैं। मंदिर की जो बाई बाजू है वहां पर भी ऐसे शिल्प है, लेकिन दाहिनी बाजू के शिल्प अत्यंत अच्छी अवस्था में हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं सारे शिल्प आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि समय बहुत जाएगा। अभी जो आप पटल पर देख रहे हैं ये बाई बाजू के शिल्प है। बाई बाजू में भी नीचे के स्तर में ऐसे सुंदर शिल्प बनाए गए हैं और जो हमें देखने चाहिए। ये कैलाश मंदिर का सौंदर्य है, वैभव है, और ये भारत का हमारे सौंदर्य और वैभव है। यहाँ की छत की दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें छत पे रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं। ये पूरा पाषाण तराश कर पाषाण में बनाया गया हुआ है और बाहर से कहाँ से पाषाण नहीं लाया गया है। ओरिजिनल नैसर्गिक पाषाण से तराश कर ये शिल्प ऊपर छत की दिशा में बना के रखे हुए हैं। ये सौंदर्य है हमारे भारत का। मैं फिर से वही शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन गुफाओं का निर्मित हो गई थी और कितने सुंदर शिल्प बिना किसी आधुनिक मशीनरी के उन्होंने बनाए हैं। और ये भारत का सौंदर्य हमें भी देखने के लिए आना चाहिए और हमारी अगली पीढ़ी को भी ऐसे मंदिर देखने के लिए, ऐसी गुफाएं देखने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। इसका सरल मार्ग होता है कि हमारे चलचित्र के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहना। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में हमें शिव के गण दिखाई देते हैं, जो अभी आपको पटल पर दिख रहे हैं। सामने जो गर्भगृह का द्वार है उसके बाजू में 2 शिव के गण है। गर्भगृह के अंदर यदि हम जाके देखेंगे तो हमें अंदर शिवपिंडी तो अभी दिखाई नहीं देती है, किंतु शिवपिंडी का स्थान हमें देखने के लिए मिलता है। हम पता कर सकते हैं कि ये शिवपिंडी का स्थान है। उसके पीछे हम देखेंगे तो एक देवकोष्ठक छोटा सा बनाया गया है और उसके ऊपर के भाग में भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ये कैलाश मंदिर भी अत्यंत देखने जैसा है। मैं तो ये कहूंगा कि इन सारी गुफाओं में सबसे ज्यादा देखने जैसा जो है ये कैलाश मंदिर है। गर्भगृह के आजू बाजू में हमें अनेक देवकोष्ठक बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो आप पटल पर देख सकते हैं। अभी हम अगली गुफा में जाएंगे और अगली गुफा में क्या है देखेंगे। आइए, अगले दालन में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें बाई बाजू में बड़े आकार की गणेश जी की एक अत्यंत प्राचीन एवं सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी के बाजू में एक दालन है, उसके अंदर हम जाके देखेंगे। उसके बाहर हमें कुछ रंगोली जैसा आकार बनाया हुआ पाषाण में दिखाई देता है। अभी ये जीर्ण हुआ है थोड़ा। दालन के अंदर हम जाते हैं तो दालन में कोई शिल्प नहीं है, किंतु सामने के जो भाग है वहां पर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कुछ शिल्प यहाँ पर रहेगा। मैं थोड़ा सा अंदर पास में जाके आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ पास से। आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ शिल्प प्राचीन कालावधि में रहेंगे और वो बाद में गिर गए रहेंगे। मध्य में हमें एक शिल्प का आकार दिखाई देता है और बाई बाजू में भी एक शिल्प का आकार दिखाई देता है। तो यहाँ के शिल्प गिर गए हैं ऐसा हमें लगता है। चलिए आगे के दालन में जाते हैं या आगे की गुफा में जाते हैं। यहाँ की अगली गुफा में भी कोई मंदिर रहेगा ऐसा लगता है हमें, क्योंकि यहाँ के 3 दालन है और तीनों दालनों के बाहर जो स्तंभ है उन स्तंभों के ऊपर का नक्काशी देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मंदिर है। सुंदर नक्काशी सामने के 2 स्तंभों के ऊपर बनाई गई है। ये बाई बाजू का दालन है, उसके बाजू में मध्य में जो दालन है उसको 4 स्तंभ है सामने की दिशा से। ये जो स्तंभ है, स्तंभों के ऊपर की नक्काशी हमने अनेक प्राचीन मंदिरों में देखी हुई है, इसलिए मैं इसमें समय व्यतीत नहीं करूंगा, किंतु सुंदर नक्काशी इन स्तंभों के ऊपर है। इस दालन के अंदर या मंदिर के अंदर हम जाने को लगेंगे तो सामने हमें फूलों की नक्काशी बनाई हुई दिखाई देती है। 2 द्वार शाखाएं है प्रवेश द्वार को, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है उसको द्वार शाखाएं उत्तम बनाई गई है। दाहिनी बाजू में एक दालन हमें देखने के लिए मिलता है, उसमें कुछ भी नहीं है। और मुख्य जो अंदर गर्भगृह है अभी उसमें कोई देवता रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत चमकादड़ है, अभी भी बहुत चमकादड़ अंदर है और बहुत दुर्गंध ही आ रही है।
यहाँ पर प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं आप देख सकते हैं। ऊपर ललाट बिंब है, ललाट बिंब में गणेश जी है और सुंदर नक्काशी जैसे प्राचीन मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलती है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिली। पुनः देख लीजिए ये नदी का सुंदर पात्र। दाहिनी बाजू में हमें पूर्ण नदी दिखाई देती है। नदी के दोनों बाजू में हमें बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं, संपूर्ण हरियाली है। गर्मी का सीजन होते हुए भी, समर सीजन होते हुए भी सुंदर हरियाली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और गुफा देखने का आनंद बाई बाजू में तथा नदी और निसर्ग देखने का आनंद दाई बाजू में, ऐसा दुगना आनंद हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि कभी आप दापोली परिसर में आएंगे कोकण में, तो दापोली से केवल 25-30 किलोमीटर पर होने वाला ये सुंदर स्थान देखने के लिए अवश्य आइएगा। आप मैप में पनाड़े काजी केव्स करके ढूंढेंगे तो आपको सहजता से मिल जाएगा। अभी हम अंतिम गुफा में जा रहे हैं, अंतिम गुफा देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हमारे चलचित्र की भी इतिश्री की दिशा में हम जा रहे हैं। अभी जो आपको पटल पर दिख रहा है ये सेकंड लास्ट है, इसके आगे अंतिम गुफा हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक इतने समय आपका निकाल कर ये सुंदर चलचित्र देखने के लिए आपका अत्यंत हृदयपूर्वक आभारी हूँ। इस चलचित्र के नीचे YouTube में आपको एक थैंक्स का बटन दिखाई देता रहेगा, वो थैंक्स का बटन दबाकर हमें ऐसे स्थान दिखाने के लिए, सुंदर प्राचीन मंदिर दिखाने के लिए आप उद्युक्त कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि आपको संभव हो तो थैंक्स का बटन दबाइएगा और हमें सहायता कीजिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। ये है अभी आपको सामने जो दिख रही है, ये यहाँ की अंतिम गुफा है। गुफा के बाहर हमें देखने के लिए मिलता है एक सुंदर मंदिर जो अभी गिरा हुआ है, आधा गिरा हुआ है, उसका शिखर जो है वो गिरा हुआ है, किंतु एक ही पाषाण में, अखंड पाषाण में बनाया हुआ एक मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है। संपूर्ण मंदिर, मैं फिर से बोलता हूँ, अखंड पाषाण में एक मंदिर बनाया गया है। इसको कोई भी जॉइंट नहीं है। पीछे भी एक बड़ा मंदिर है, वो भी गुफा में है, किंतु ये बाहर भी एक ही पाषाण में बनाया हुआ नंदी महाराज और ये मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है। अंदर की गुफा में जाके देखते हैं अंदर क्या है। यह है यहाँ की भूमि के स्तर की अंतिम गुफा, यानी कि 28वें नंबर की गुफा। इसके अंदर इस दालन में या गुफा में कुछ भी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हमें ऊपर जाने के लिए एक मार्ग दिखाई देता है। वहां से हम ऊपर जाके 29वीं अंतिम गुफा जो है वो देख सकते हैं। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में दापोली से केवल 25-30 किलोमीटर होने वाला सुंदर पनाड़े काजी नाम का ये सुंदर स्थान हमने आज देखा। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप कोकण में आएंगे, दापोली आएंगे, तो 2-3 घंटे निकालकर ये स्थान देखने के लिए अवश्य आइएगा। यहाँ पर आप सहजता से दापोली से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आने में वृद्ध व्यक्ति भी आ सकते हैं, कोई भी ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता है। सामान्यतः गुफाएं देखने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, पर्वत पे चढ़ना पड़ता है, किंतु यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति भी सहजता से आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर अवश्य आइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। यहाँ पर हमने जो शिल्प देखे, छोटे छोटे आकार के भी हो, ऐसे यूरोप में अगर पाए जाते थे तो वो उनका म्यूजियम बनाते थे, एक ऐसी बड़ा आकार का म्यूजियम बनाते थे और उनमें देखने के लिए सारे विश्व को आमंत्रित करते थे। हमारे भारत में इतना सारा सौंदर्य और जो ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है, ऐसा ही भारत का सौंदर्य आपको दिखाना ये हमारे वाहिनी की विशेषता है। इसलिए हम सदा सर्वदा आपको प्रार्थना करते रहते कि यदि आपको चलचित्र अच्छा लगा रहेगा तो कृपया इस चलचित्र को लाइक कर दीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी अवश्य कर दीजिए, तथा हमारे वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यह आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो आइए ऐसे ही किसी प्राचीन स्थान में या प्राचीन मंदिर में अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।